हेलो, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटीग्रेशंस का जो बेसिक है वो देखने वाले हैं थियोरेटिकली, और उसके जो कंसेप्ट है वो देखने वाले हैं। क्योंकि हमें जो उसका बेसिक जो कंसेप्ट होता है कि इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। और सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे हमने जो न्यूमेरिकल का जो पार्ट था, क्योंकि इंटीग्रेशन के जो 3 वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिए हैं, वहाँ पे पहले वीडियो में हमने बेसिक जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो लिए थे, और वहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मतलब होते इंटीग्रेशन के वो हमने बताए थे। लेकिन एक्चुअल इंटीग्रेशंस का जो मतलब आइडिया है, जो कंसेप्ट है, जो एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का जो एंटी डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं वो इंटीग्रेशन, वो उसकी जो थ्योरी थी वो वहाँ पे हमने नहीं ली थी। इसलिए हमने एक क्या कर दिया, ये सेपरेट एक नया वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे सब 1 to 1 और बेसिक का जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन वाले वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद में आप फिर से वो जो ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बनाए हैं वो देख सकते हो। और नेक्स्ट हम जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ऑल जो फिर आने वाले जो नए टॉपिक्स है वो हम देखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो if a function f is differentiable in an interval I, that is its derivative f dash exists at each point of I। मतलब हम स्टार्टिंग में पहले ये देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, राइट। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि सपोज कोई फंक्शन है, या फिर कोई कुछ मतलब एक फंक्शन लेते हैं, या फिर कुछ सपोज कर्व लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो उसका जो एक पार्ट निकाल के बाहर जिसको हम निकलते मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उसको हम कहते हैं कि उसका डेरिवेटिव लिया, मतलब एक सिंपल सिंगल पार्ट उसका, ये पूरी सपोज कर्व है, उस कर्व का एक एक पार्ट छोटा सा वो लिया, तो उसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव सिंपल लैंग्वेज में। और इंटीग्रेशन के किसको बोलते हैं, अगर हम किसी छोटे पार्ट से उसका जो पूरा का पूरा जो मतलब एग्जाम्पल के यहाँ तौर पे यहाँ पे हमने जैसे कि कर्व लिया है, तो अगर कर्व बना सकते हैं तो उसको बोलते हैं कि उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। जो भी हमें जो मिला था, जो पार्ट मिला था, पार्ट मतलब क्या था, वो डेरिवेटिव था। तो उस डेरिवेटिव का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हो तो उसका क्या बन जाएगा, वो फिर वो जो कर्व है वो बन जाएगा, मतलब वो, राइट। तो इसलिए वो एक दोनों के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि सपोज इफ अ फंक्शन एफ इज अ डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल आई, दैट इज इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ आई। मतलब कोई सपोज कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक इंटरवल में, एक इंटरवल आई यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मतलब दिखा है, ओके। तो आगे क्या लिखा है कि फ्रॉम गिवन एफ डैश एट ईच पॉइंट ऑफ पाई वी कैन डिटरमाइन द फंक्शन। तो वही जो अभी बताया था कि अगर हमारे पास छोटा सा पार्ट भी है जो उसका डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एफ डैश, तो उस एफ डैश से हम पूरा फंक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन वो कैसे निकाल सकते हैं, तो जो निकालने वाली जो प्रोसेस है, ओके, तो प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि वो तो डेरिवेटिव है तो उसका एंटी ले लिया, एंटी डेरिवेटिव बना दिया, तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, जो फाइंडिंग प्रोसेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जो वहाँ पे जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, मतलब वो फंक्शन निकालने के लिए जो ओरिजिनल फंक्शन है सपोज, या फिर जो मेन फंक्शन है उसका, तो उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर या यूनिक कोई सॉल्यूशन या कुछ ये नहीं मिल रहा, इसलिए हम यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। मैं आगे बता दूंगा कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्योंकि अगर ये एक बार समझ में आया तो आगे चल के कुछ दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो राइट, तो उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे एक नोट कर दीजिए कि इंटीग्रेशन के जो 2 टाइप बताते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वो एक्चुअली इस
इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर ये उसके आप बोल सकते हो इसका एप्लीकेशन क्या है, कि एप्लीकेशन क्या है। तो पहला यहाँ पे जैसे लिखा है कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन वेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, मतलब जहाँ पर भी किसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव दिया गया है तो हम उसका जो फंक्शन है, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था, क्योंकि किसी फंक्शन का ही वो डेरिवेटिव है, राइट। तो पहले तो कुछ फंक्शन होगा, तो अगर वो फंक्शन हमें निकालना है और हमारे पास अभी डेरिवेटिव दिया है तो हम उस डेरिवेटिव से जो ओरिजिनल फंक्शन था वो निकाल सकते हैं। कैसे? तो बाय इंटीग्रेटिंग दैट डेरिवेटिव, राइट। तो पहली चीज़ ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर कह सकते हैं इसका एप्लीकेशन। और सेकंड चीज़ यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। ये सपोज जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन जैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ है और कुछ बाउंड्रीज दी है कि मतलब बाउंडेड है, एरिया है सपोज किसी कर्व का, तो उसका अगर हमें एरिया निकालना है, मतलब ओके सर्टेन कंडीशंस, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक या फिर जो भी कर्व रहेगा उसकी राइट शेप रहेगा, तो वो हमारे पास पैरामीटर्स होंगे तो उसका पूरा मतलब ये निकाल सकते हैं हम कि पूरा का पूरा एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? तो बाय इंटीग्रेटिंग दैट, राइट। ओके, तो आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे आ गई है और डिफरेंस क्लियर हुआ है कि डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी अगर कुछ फंक्शन है, यहाँ पे हमने कर्व लिया था तो उसका एक सिंगल पार्ट अगर उस पूरे से किसी सिंगल पार्ट को हम निकाल दे, मतलब छोटा सा, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, मतलब उसका एक पार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर दिया, राइट। और इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास किसी सिंगल अगर पार्ट भी है किसी फंक्शन का, किसी कर्व का, या एग्जांपल कर्व, राइट, तो उस पार्ट से भी हम वो पूरा का पूरा कर्व बना सकते हैं। उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, सिंपल एग्जाम्पल है। सपोज यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, हमने कुछ फंक्शन लिया है, ए एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन है और इसकी वैल्यू क्या लिए 2x, ए एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। तो अगर इस फंक्शन को हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला, मतलब उसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका क्या होता है, हमें पता है कि वो 2x है, तो इसका क्या बनता है कि 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी होता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो राइट, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो एक्स स्क्वायर हमें पता है कि ये इस एग्जांपल के लिए ये कौन सी कर्व बनती है यहाँ पे, अगर किसी फंक्शन है सपोज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता है ये पैराबोलिक कर्व बनती है इस एग्जांपल के लिए। तो अगर सपोज कंडीशन ये लीजिए कि सी इज इक्वल टू हमने 0 बना दिया यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है। सी तो सपोज सी व्हेन सी 0, ये सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये कर्व क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब एट ओरिजिन। जैसे कि ये कर्व यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली ये ओरिजिन से गया है, राइट। ओके, सपोज सी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे सी क्या था 0, सपोज सी इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन है। ये तो 0 था, ये वाली सपोज ये एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ जाएगी, मतलब वो क्रिएट करेगा वो डिफरेंस, राइट। तो ये क्या हो रहा है कि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की हम वैल्यू वेरी कर देते हैं, यहाँ पे प्लस की है और यहाँ पे माइनस की, तो ये देख लीजिए फैमिलीज ऑफ कर्व क्रिएट हुआ, राइट। तो इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं कि अगर पूरे इसका कंबाइन कर दिया तो हम वो पूरा फंक्शन हमें मिल जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन क्या होता है हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन की वो एक एंटी डेरिवेटिव है, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे। तो अभी डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये कॉस एक्स होता है,
राइट है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 2x बाय 2, ये 2 तो ऑलरेडी था, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x का क्या डेरिवेटिव है, e टू द पावर x ही है, राइट। अब देख लीजिए, वो आगे जाके हम फॉर्मूले तो देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमने एक इंटीग्रेशन ऑफ cos x लिया dx तो क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिया तो क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx लिया तो क्या मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमें पता है sin x है, ये प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx का हमें पता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का क्या होता है, e टू द पावर x प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये प्रोसेस कैसे इन्वर्स प्रोसेस है, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए फिर, फॉर एनी रियल नंबर c विच इज़ ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन इट्स डेरिवेटिव जीरो, हमें पता है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सी क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी का भी एक्स स्क्वायर होता है, और डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सी का ई टू द पावर एक्स है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ें नोट कर दीजिए कि डेरिवेटिव साइन एक्स का लिया तो भी कॉस एक्स होता है, और डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस सी का लिया तो भी कॉस एक्स होता है, मतलब क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, ये हमें पता है, ओके। लेकिन इंटीग्रल इज़ नॉट यूनिक, क्यों, क्योंकि ये c आर्बिट्री कांस्टेंट है। हमने इसलिए ये पिछले वाले कर्व में देखा था, ये c का मतलब कैसे होता है, इसलिए वो c ऐड कर देते कैसे, क्योंकि c की वैल्यू वेरी होती रहती है, राइट। इसके लिए जो इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं तो वो उसका जो इंटीग्रल है वो यूनिक नहीं रहता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डेरिवेटिव ऐसा नहीं होता, डेरिवेटिव डायरेक्टली जो होता है वो रहता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे प्लस सी जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है कि उसकी वैल्यू हम रियल नंबर्स रहता है वो कांस्टेंट, तो वो चेंज किया तो उसका जो इंटीग्रेशन का जो ये रहता है वैल्यू वो चेंज होता है, इसलिए वो इंटीग्रल इज़ नॉट यूनिक, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। तो देख लीजिए क्या लिखा है, एक्चुअली देयर एग्जिस्ट इन्फाइनेटली मेनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शन विच कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग सी आर्बिट्रेरली फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे अभी मैंने बताया कि सी की वैल्यू जो आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है वो अलग अलग हमने अगर लिया तो वहाँ पे इन्फाइनाइटली मेनी एंटी डेरिवेटिव्स किसी फंक्शन के लिए हमको मिलते हैं, राइट। बाय कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग सी, मतलब सी हमने अगर अलग अलग लिया तो एक ही फंक्शन के लिए हम अलग अलग मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू मिल सकती है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रल इज नॉट यूनिक, क्योंकि वो प्लस सी हम इसलिए लिखते हैं, राइट। वही मीनिंग है यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए, इफ देयर इज अ फंक्शन एफ सच दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आई, ये मतलब इंटरवल है आई यहाँ पे, देन फॉर एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर सी आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे देख लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ एक एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिया तो एफ ऑफ एक्स ही आता है, एक्स बिलोंग्स टू आई, और सिंपल एफ ऑफ एक्स का लिया तो भी एफ ऑफ एक्स ही आता है, राइट। इसलिए क्या बोलते हैं कि दस एफ प्लस सी बिलोंग्स टू आर डिनोट्स ए फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ। इसलिए ये बोला जाता है कि जो फंक्शन है फंक्शन प्लस वो आर्बिट्री कांस्टेंट जो सी हमें बोलते हैं, जो सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो रियल नंबर होता है। ये दोनों मिला के क्या डिनोट करते हैं, तो वो एक फैमिली डिनोट करते हैं एंटी डेरिवेटिव्स की। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन की। जो हमने कर्व देखे थे ना, वो एग्जाम्पल हमने लिया था एक पैराबोलिक कर्व के, वो अलग अलग कर्व क्योंकि सी की वैल्यू ये हो जाती तो वही, राइट। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंबल इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिनोट्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एंटायर क्लास ऑफ एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पे पूरा का पूरा एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे हम मतलब रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसको कहते हैं कि वो विच इज़ रीड एज द इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है कि हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हम पूरा इंटीग्रेशन का जो मतलब अलग अलग इंटीग्रल का जो एक क्लास ले रहे हैं, और वो इंडेफिनेट इंटीग्रल
निकाल रहे हैं उस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो जो वेरिएबल रहता है यहाँ पे x है तो ये x, इसका मतलब वो ये होता है, राइट। और इसकी वैल्यू क्या रहती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा है और इसका अगर हमने इंटीग्रेशन निकाला, उसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, पहले यहाँ पे इस साइड पे डेरिवेटिव के लिखे और इस साइड पे इंटीग्रल्स के लिखे, तो देख लीजिए एक बार। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर एन, उसका इन्वर्स देख लीजिए अल्टरनेट, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने देखा है उसका अपोजिट है, इन्वर्स है, तो एक देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू आती है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। हियर एन डज नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमें पता है 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो 1 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स में, तो इसका वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x, सेम मतलब उसका इन्वर्स डायरेक्टली। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या एक्स क्या होता है, माइनस cot x प्लस सी। देख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या है, सेक एक्स tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या tan x क्या होता है, सेक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस साइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और ये देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का वैल्यू क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या है, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर x। एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मॉड में x, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/x। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर x अपॉन लॉग ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए टू द पावर x। और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है, ए टू द पावर x डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले या फिर कह सकते हैं कि बेसिक इंटीग्रेशन है जो हम दूसरे न्यूमेरिकल्स या फिर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी हमने किए भी है और आगे करने वाले हैं, इसके लिए डायरेक्टली ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, राइट। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है इंडेफिनेट इंटीग्रल की, वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दीज टू प्रोसेसेस आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट। बट यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में कैसे है वो देख लीजिए। तो देख लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इंटीग्रेशन का ये डेरिवेटिव इफेक्ट क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास सपोज इंटीग्रेशन है और उस इंटीग्रेशन का हमने डेरिवेटिव लिया, तो क्या मिलता है हमें, जो वो फंक्शन होता है वो फंक्शन मिलता है, राइट। सिमिलरली अगर
कोई डेरिवेटिव और कोई डेरिवेटिव यहाँ पे एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, और अगर हमने उसका इंटीग्रेशन लिया तो हमें वो फंक्शन तो मिलता है प्लस सी मिल जाता है। वो हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट देख लिया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्या मीनिंग है, इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इस सी का, जो जिसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो यही बोला है उन्होंने, ये वाली पहली प्रॉपर्टी है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि टू इंडेफिनेट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर दो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, उसके सेम डेरिवेटिव है, तो वो क्या और सेम डेरिवेटिव हो के अगर वो सेम फैमिली ऑफ कर्व अगर हमें लीड कर रहे हैं, मतलब वहाँ अगर वो मतलब फॉर्म हो रही है या फिर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं कि दिस टू इंडेफिनेट इंटीग्रल्स आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, वो इक्विवेलेंट है। और कब इक्विवेलेंट है, अगर उसके डेरिवेटिव हमें सेम फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों के दोनों इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, वो इक्विवेलेंट है। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है एफ एंड जी, दो फंक्शन लिए हैं। अगर यहाँ पे देख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया है, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव लिया है, और सिमिलरली दूसरे फंक्शन का भी पहले इंटीग्रेशन लिया है, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव लिया है, और वो दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ अगर सेम मिल रही है, और दूसरी चीज़ में हम लिख सकते हैं कि अगर ये वाला यहाँ पे आया तो माइनस हो जाएगा, और ये जो डेरिवेटिव है वो कॉमन हमने लिया है, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो तो सेम ही रहता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव अगर बाहर निकाला तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट है। हैंस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप अब एक चीज़ देख लीजिए कि हमें कंसेप्ट पता है कि डेरिवेटिव अगर 0, इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव के अंदर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये वैल्यू 0 होती। तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी रियल नंबर, राइट। क्योंकि ये तो हमें इस फंक्शन से पता चलता है, राइट। उसको ही हम कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये हो रहा है कि सो द फैमिलीज ऑफ कर्व्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन, वेयर सी वन बिलोंग्स टू रियल, एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बिलोंग्स टू रियल आर आइडेंटिकल। इसका मतलब वही हो रहा है कि ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है एफ एंड जी, वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी में बता रही थी, और इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो दोनों इक्विवेलेंट है, राइट। चलिए अभी तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो सिंपल है, दो फंक्शंस है, उसके एडिशन है इंटीग्रेशन में, तो इसकी प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि उसको हम सेपरेटली भी उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो दोनों फंक्शन के। मतलब अगर दोनों फंक्शन उसके एडिशन है, या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी होता ना तो भी हम निकाल सकते थे, माइनस करके भी, तो वो थर्ड वाली है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी रियल नंबर के, अगर कुछ रियल नंबर के है और इंटीग्रेशन में हो और किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जैसे लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंपल है वो, तो वो फोर्थ प्रॉपर्टी है। अभी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। क्या लिखा है देख लीजिए, प्रॉपर्टीज थर्ड एंड फोर्थ कैन बी जनरलाइज टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस एफ वन एफ टू अप टू एफ एन एंड रियल नंबर्स के वन के टू के एन। क्या है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ को कंबाइन किया है और जनरलाइज बना दिया है। जनरलाइज बना दिया मतलब अगर हमारे पास सपोज नंबर ऑफ फंक्शंस है, यहाँ पे एफ वन एफ टू अप टू एफ एन लिया है, नंबर ऑफ फंक्शंस है, तो वैसे ही हम रियल नंबर जो कांस्टेंट होते हैं वैसे वो भी हमने के वन के टू अप टू के एन, वो भी नंबर ऑफ मतलब रियल नंबर्स लिए, और अगर उसका एडिशन है और हर एक फंक्शन को उसके जो रियल नंबर्स है के वन के टू, उसने अगर मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ के वन इंटू एफ वन ऑफ एक्स प्लस के टू इंटू एफ टू ऑफ एक्स प्लस अप टू के एन इंटू एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा है। तो उसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं कि ये के वन बाहर निकाला है, सेपरेट इंटीग्रेशन लिया एफ वन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस
k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x dx प्लस अप टू kn इंटीग्रेशन ऑफ fn ऑफ x dx, ऐसा ये बता दिया, राइट। तो ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो हमने बेसिक मतलब जो आइडिया है इंटीग्रेशन की, जो आइडिया है वो देख लिया, उसका कंसेप्ट देख लिया कि वो क्या होता है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशंस में मतलब वो दोनों इनवर्स है, मतलब दोनों जो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, वो कंसेप्ट कैसा रहता है वो हमने पूरे के पूरे सब चीज़ें कंसेप्चुअली देख ली, राइट। तो चलिए कुछ और फार्मूलाज भी देख लिए। तो एक बेसिक न्यूमेरिकल 2-3 लिए है, तो कैसे है मतलब इंटीग्रेशन किया, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे दिया है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यहाँ पे दिया है कि i इज इक्वल टू, लिख लेते हैं हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 डिवाइड बाय x² dx, राइट। ऐसा दिया है x³ - 1 डिवाइड बाय x² dx। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस x³ बाय x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² dx, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखे, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये माइनस, ये ऊपर लेते हैं x⁻⁻2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या है हमें पता है, x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻2, हमने फार्मूला पता है हमें, ये क्या होता है -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या है, x⁻n + 1 डिवाइड बाय n + 1 है। तो यहाँ पे n का मतलब -2 है यहाँ पे, राइट। तो लिखा, और ये प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो देख लीजिए क्या होता है, ये x²/2, ओके। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस आ रहा है, ये -2 + 1 माइनस हो रहा था, ये हो जाएगा प्लस, और x⁻, ये क्या हो रहा है, ये -1 प्लस सी, उसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, x² डिवाइड बाई 2, ये x⁻⁻1, इसका मतलब होता है 1/x प्लस सी, हैंस i इज इक्वल टू, राइट। तो ऐसे निकलते हैं, बेसिक एकदम स्टेप बाय स्टेप लिया है, राइट। चलिए कुछ तो न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल से बेसिक। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एक कैसे दिया है। तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, x⁻³ 3/2 है प्लस 2e⁻x माइनस 1/x, ऐसा दिया है, राइट। तो हमें पता है सेपरेट सेपरेट तो हम ऑलरेडी ले सकते हैं, या फिर अंदर भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टीज भी देख लिया और न्यूमेरिकल भी देख लिया। तो चलिए x⁻3/2, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, इसका फॉर्मूला क्या है, x⁻n + 1 डिवाइड बाय n + 1 प्लस सी। तो वही यूज़ करना है यहाँ पे, x⁻3/2 + 1 डिवाइड बाय 3/2 + 1, ये प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ये होता है, माइनस 1/x का क्या होता है, log ऑफ x, एंड ऑल का जो ये रहेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसी हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर गया तो ये 3 + 2 ये हो जाएगा 5, और 5/2, और ये 2 जाएगा ऊपर। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2/5 x⁻, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2e⁻x माइनस log ऑफ mod x प्लस सी, i इज इक्वल टू, राइट है। तो ये हो जाएगा ऐसे, राइट। और एक न्यूमेरिकल है थर्ड वाला, देख लीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin x डिवाइड बाय cos² x। तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या है, 1 - sin x डिवाइड बाय cos² x dx है, करेक्ट है। तो चलिए पहले सेपरेट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/cos² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइड बाय ये cos² x dx, करेक्ट है। हमें पता है 1/cos² x क्या होता है, sec² x dx, और 1/sin x/cos x तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin x
डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा लिखा है, तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, हमें पता है tan x होता है tan x, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, ये डी एक्स। अभी बता दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या वैल्यू आता है, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स। हमने पहले फॉर्मूले देखे क्या होते हैं, वो सेक एक्स होता है, और ये प्लस सी, हेंस आई इज इक्वल्स टू ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा इंटीग्रेशन देख लिया है कि क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखा, और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल लिए, राइट। तो अभी ये पहला ये आपने वीडियो देखा है, उसके बाद में आप जो इंटीग्रेशन पार्ट 1 लिया है उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं, ये इससे थोड़े से एडवांस है। जो अभी यहाँ पे 2-3 दिए, ये तो बेसिक है, उसके थोड़े से ये एक बना दिए उसको कि कुछ वहाँ पे एडजस्टमेंट करने होते हैं या फिर कैलकुलेशन करते वक्त, तो वो लिया है इंटीग्रेशन। उसके बाद में हमने इंटीग्रेशन पार्ट 2 भी ऑलरेडी बना दिया है, तो उसमें जो पर्टिकुलर फंक्शंस है उसके लिए उसकी जो फॉर्मूलाज होते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि उसके लिए कुछ फॉर्मेट में वो होनी चाहिए, वो चीज़ें हमने वहाँ पे सेकंड उसमें लिया है। और थर्ड हमने इंटीग्रेशन पार्ट 3 भी बना दिया है, वो पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए है कि अगर रैशनल फंक्शंस होते हैं तो वो कैसे प्रॉपर होते हैं, इम नहीं होते हैं, मतलब इम प्रॉपर होते हैं तो वो कैसे, तो सब चीज़ें हमने इंटीग्रेशन पार्ट 3 में दी है। तो पहले तो आपने ये वीडियो देखा है, राइट। अभी तो आप वो तीनों भी देख सकते हैं, ऑलरेडी आपने देखा है तो भी एक बार, अब ये होने के बाद में फिर से आप एक बार देख लीजिए, तो और कंसेप्ट और वो न्यूमेरिकल्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ like, subscribe and share and comment. Okay, thank you so much.